महादेव के प्रियजनों, भक्ति और ज्ञान की इस दिव्य संगम में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कथा सुधा सागर, जहां हर कथा में छुपा है जीवन का आध्यात्मिक रहस्य। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रवेश करते हैं इस दिव्य कथा में। ओम नमः शिवाय। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच उत्पन्न हुआ वो महान विवाद भगवान शिव के अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने से समाप्त हुआ, तब पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत शांति छा गई। वो जो क्षण था ना, वो केवल विवाद का अंत नहीं था, बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत भी थी। तब उसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, अब समय आ गया है, आप इस सृष्टि की रचना करो। और यहीं से आरंभ होता है इस संपूर्ण जीवन ब्रह्मांड का रचना का अद्भुत कथा। तो ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गए। उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि कैसा ब्रह्मांड जहाँ जीवन हो, गति हो, चेतना हो। लेकिन उस समय चारों ओर केवल शून्य था। ना ही कोई ध्वनि थी, ना कोई रूप था, ना कोई गति थी। केवल एक असीम अनंत शांति। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि के आधार तत्वों को उत्पन्न किया। सृष्टि के आधार तत्व क्या हैं? 5 तत्व: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश इसलिए कि जहाँ सब कुछ समाहित हो सके, जहाँ सृष्टि विस्तार ले सके। वायु जो गति का प्रतीक है, जो जीवन को चलायमान बनाती है। अग्नि जो ऊर्जा है, जो परिवर्तन और शक्ति का प्रतीक है। जल जीवन का मूल है, जो हर जीव को पोषण देता है। पृथ्वी जो स्थिरता और आधार प्रदान करती है। इन 5 तत्वों से सृष्टि का ढांचा तैयार हो गया। महादेव के प्रियजनों, लेकिन अब ये सृष्टि अभी भी अधूरी थी। तत्व तो बन गए, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। जैसे कोई सुंदर मूर्ति हो, लेकिन उसमें प्राण ही ना हो। तो ब्रह्मा जी को यह अनुभव हुआ कि केवल संरचना करना ही काफ़ी नहीं है। तब उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड उस ऊर्जा से प्रभावित होने लगा। तपस्या के माध्यम से ही ना ब्रह्मा जी को सृजन की वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 दिव्य बालकों को उत्पन्न किया। उन बालकों के नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों बालक अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा उनसे, हे पुत्रों, अब सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन उन चारों ने उत्तर दिया कि हम तो संसारिक मोह में नहीं पड़ेंगे, हम केवल परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो उन चारों बालकों के मुख से ऐसे बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में फिर निराशा छा गई। उन्होंने तो बहुत अपनी तरह तपस्या की थी, सृष्टि की रचना शुरू की थी, और जिनको पैदा किया वो भी बहुत महातेजस्वी ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उन्होंने सोचा, यदि ये सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ब्रह्मांड तो अधूरा रह जाएगा। तब उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, रुद्र।
तो ब्रह्मा जी को अब ये समझ आया कि सृजन पर्याप्त नहीं है, पालन और संहार भी आवश्यक है। अब आगे जाकर ब्रह्मा जी ने एक नया मार्ग अपनाया। उन्होंने उत्पन्न किए स्वयंभू, मनु और शत्रुपा। तो अब उनसे कहा कि तुम दोनों जाओ, अब सृष्टि को आगे बढ़ाओ। यहीं से मानव जीवन की शुरुआत हुई, मनु और शत्रुपा जी से। तो अब सृष्टि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब देवता उत्पन्न हुए, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी उत्पन्न हो गए, वृक्ष और वनस्पति विकसित हो गई। हर दिशा में जीवन फैलने लगा। तो ये सृष्टि केवल एक घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो हर क्षण चल रही है। और इसी पूरी व्यवस्था के मूल में भगवान शिव की ही शक्ति है। तो आज हमने जाना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत में क्या क्या उनको संघर्ष आया और उन्होंने कैसे शुरुआत की। अब आगे उस सृष्टि में जब शत्रुपा और मनु गए तो उन्होंने कैसे वो आगे बढ़ी, तो वो हम जानेंगे अब कल की कथा में। तो आज की कथा हमें ये सिखाती है कि हर महान कार्य में कठिनाई आती है। असफलता से हमें टूटना नहीं चाहिए, वो हमें मजबूत बनाने आती है। तपस्या और धैर्य जब हम रखते हैं ना अपने कठिन परिस्थिति में, तो वो ही हमारी सफलता की चाबी बन जाता है। और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार महादेव के प्रियजनों, कड़े प्रयासों, संघर्षों और तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को पूर्ण किया। और ये सृष्टि आज भी दिव्य नियमों पर चल रही है। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कथा सुधा सागर को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो पवित्र कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हम फिर मिलेंगे शिव इच्छा से अगली कथा में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।